जी मैम, आज आप सिविल जज बने हैं तो दिवाली का माहौल है, किस तरह से खुशियाँ आई घर में? हमारे लिए तो दिवाली जिस दिन रिज़ल्ट आया था उसी दिन होगी थी, तो उस दिन ही सब लोगों ने काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेट किया था। तो दिवाली तो है ही, बट वो दिन बहुत अच्छा था, तो उस दिन से ही खुशियाँ चल रही हैं और अभी तक हैं। तो बस यही चीज़ है, इस चीज़ की बहुत खुशी है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो आप एक मिडिल क्लास से आते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं लड़कियों को? मैं यही कहूँगी कि आप अपना गोल एक सेट करो और उसको ही उसके ऊपर फोकस रहो। अपने जो भी हमारे बीच में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं, उनको ईज़िली सॉल्व करो। अपना अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके अपने गोल से हटो मत। कोई भी ये सारी चीज़ें डिफ़िकल्टीज़ बहुत आती हैं, इन्हें इतना वो ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अपने गोल पे फोकस रहो और अपनी तैयारी करो। तो मैम कितनी कठिनाई का संघर्ष करना पड़ता है एक जज बनने के लिए? संघर्ष तो बहुत है, नो डाउट। फेलियर्स भी बहुत फेस करने पड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। और मैं तो, मेरे केस में मैं फैमिली से भी दूर थी, सब अब ये चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको करना पड़ेगा। एक ये सेक्रीफाइसेस होते हैं, उसके बाद आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सोशल मीडिया जैसे था कि सोशल मीडिया से भी मैं दूर थी, तो ये सारी चीज़ें ही हैं। तो पहला अटेम्प्ट में हो गए? ये मेरा हरियाणा का फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो जॉइनिंग का क्या प्रोसेस है, किस तरह से आपको लेटर? जॉइनिंग के लिए अभी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि अभी हम सिर्फ ये रिज़ल्ट आया, अभी कोई फाइनल हमारा वो फाइनल सिलेक्शन तो है, बट अभी कुछ हमें ये नहीं पता कि जॉइनिंग कब से या कब से वो तो करेंगे। मैम गाँव से आते हैं, गाँव में क्या माहौल है परिवार के लिए? और एक नाम रोशन किया है पापा का। गाँव में तो बहुत खुश हैं। गाँव में तो मुझे इतनी खुशी शायद हमारे घर पे नहीं थी जितनी गाँव में खुशियाँ मनाई गई हैं। वहाँ पे तो बहुत ही अलग माहौल था। वहाँ पे जाके एक्चुअल में मुझे रियलाइज़ हुआ कि हो गया है, सिलेक्शन हो गया है। क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे थे कि उनको, जिनको मैं जानती भी नहीं गाँव में, उन लोगों ने भी आके मुझे आशीर्वाद दिया है, बधाई दी है। तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो मैम उन लड़कियों को क्या संदेश देना चाहूँगी जो अब तैयारी तो करती हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं रह जाती हैं और डिमोटिवेट हो जाती हैं? अब मैं यही कहूँगी कि आप जो है, अगर डिमोटिवेट होते हो या फेलियर कुछ फेस करते हो, तो उसको एक एज अ लेसन लो कि मेरी क्या कमियाँ थी, उन कमियों पे काम करो। और उसके बाद, क्योंकि फेलियर्स मैंने भी फेस किए हैं, तो उन कमियों पे काम करो और उसके बाद आप उस पर देखो कि जो भी चीज़ है, जो भी लैक कर रहे हो आप, और उसके बाद अपना अटेम्प्ट बेस्ट दो। तो ये सारी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। एक बारी के लिए लगता है, ये बहुत नॉर्मल है, हम ह्यूमन है, तो हमें बुरा भी लगता ही है। तो वो चीज़ है, वो थोड़ी देर के लिए जायज़ है, बट उसके बाद सिर्फ अपना ये देखो कि इसमें मेरे से क्या गलती रह गई, और उसके बाद अपनी अगर गाइडेंस की ज़रूरत है तो गाइडेंस लो, अपना जो भी कमियां हैं उन्हें पूरा करो। जी मैम, आज आप सिविल जज बने हैं तो दिवाली का माहौल है, किस तरह से खुशियाँ आई घर में? हमारे लिए तो दिवाली जिस दिन रिज़ल्ट आया था उसी दिन होगी थी, तो उस दिन ही सब लोगों ने काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेट किया था। तो दिवाली तो है ही, बट वो दिन बहुत अच्छा था, तो उस दिन से ही खुशियाँ चल रही हैं और अभी तक हैं। तो बस यही चीज़ है, इस चीज़ की बहुत खुशी है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो आप एक मिडिल क्लास से आते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं लड़कियों को? मैं यही कहूँगी कि आप अपना गोल एक सेट करो और उसको ही उसके ऊपर फोकस रहो। अपने जो भी हमारे बीच में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं, उनको ईज़िली सॉल्व करो। अपना अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके अपने गोल से हटो मत। कोई भी ये सारी चीज़ें डिफ़िकल्टीज़ बहुत आती हैं, इन्हें इतना वो ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अपने गोल पे फोकस रहो और अपनी तैयारी करो। तो मैम कितनी कठिनाई का संघर्ष करना पड़ता है एक जज बनने के लिए? संघर्ष तो बहुत है, नो डाउट। फेलियर्स भी बहुत फेस करने पड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। और मैं तो, मेरे केस में मैं फैमिली से भी दूर थी, सब अब ये चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको करना पड़ेगा। एक ये सेक्रीफाइसेस होते हैं, उसके बाद आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सोशल मीडिया जैसे था कि सोशल मीडिया से भी मैं दूर थी, तो ये सारी चीज़ें ही हैं। तो पहला अटेम्प्ट में हो गए? ये मेरा हरियाणा का फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो जॉइनिंग का क्या प्रोसेस है, किस तरह से आपको लेटर? जॉइनिंग के लिए अभी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि अभी हम सिर्फ ये रिज़ल्ट आया, अभी कोई फाइनल हमारा वो फाइनल सिलेक्शन तो है, बट अभी कुछ हमें ये नहीं पता कि जॉइनिंग कब से या कब से वो तो करेंगे। मैम गाँव से आते हैं, गाँव में क्या माहौल है परिवार के लिए? और एक नाम रोशन किया है पापा का। गाँव में तो बहुत खुश हैं। गाँव में तो मुझे इतनी खुशी शायद हमारे घर पे नहीं थी जितनी गाँव में खुशियाँ मनाई गई हैं। वहाँ पे तो बहुत ही अलग माहौल था। वहाँ पे जाके एक्चुअल में मुझे रियलाइज़ हुआ कि हो गया है, सिलेक्शन हो गया है। क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे थे कि जिनको मैं जानती भी नहीं गाँव में, उन लोगों ने भी आके मुझे आशीर्वाद दिया है, बधाई दी है। तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो मैम उन लड़कियों को क्या संदेश देना चाहूँगी जो अब तैयारी तो करती हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं रह जाती हैं और डिमोटिवेट हो जाती हैं?
मैं यही कहूँगी कि आप जो है अगर डिमोटिवेट होते हो या फेलियर कुछ फेस करते हो तो उसको एक एज अ लेसन लो कि मेरी क्या कमियां थी, उन कमियों पे काम करो और उसके बाद, क्योंकि फेलियर्स मैंने भी फेस किए हैं, तो उन कमियों पे काम करो और उसके बाद आप उस पर देखो कि जो भी चीज़ है, जो भी लैक कर रहे हो आप, और उसके बाद अपना अटेम्प्ट बेस्ट दो। तो ये सारी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। एक बारी के लिए लगता है, ये बहुत नॉर्मल है, हम ह्यूमन है तो हमें बुरा भी लगता ही है, तो वो चीज़ है वो थोड़ी देर के लिए जायज़ है, बट उसके बाद सिर्फ अपना ये देखो कि इसमें मेरे से क्या गलती रह गई, और उसके बाद अपनी अगर गाइडेंस की ज़रूरत है तो गाइडेंस लो, अपना जो भी कमियां हैं उन्हें पूरा करो।